हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लुसिड पॉइंट। माय नेम इज़ विकास गोयल। आज का टॉपिक है रियल नंबर्स और जानेंगे रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में अलॉन्ग विद यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यूजुअली दिस टॉपिक बच्चों को परेशान करते हैं, उनको समझ नहीं आता, ये लगता है कि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है या प्रैक्टिकल टॉपिक है। सो जानेंगे इन टॉपिक को इन ए वेरी लुसिड मैनर। बने रहिए लुसिड पॉइंट के साथ। लेट अस स्टार्ट रियल नंबर्स। सो शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ रियल नंबर्स के साथ। एंड कंसेप्ट ऑफ रियल नंबर में ये रियल नंबर लाइन, इसको हम नंबर लाइन बोलते आए हैं अभी तक, हम लोग इसको नंबर लाइन बोलते हैं। पर आपको ये बात आपको पता है कि ये रियल नंबर लाइन है, इसको हम रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखिए, एनी नंबर, टेक एनी नंबर। अभी तक आपने पढ़े नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इररैशनल नंबर्स। ओके, सो ये सारे के सारे नंबर आपने अभी तक इस लाइन के ऊपर प्लॉट किए होंगे। जस्ट रिमेंबर, रिकॉल करिए, आप 9th क्लास में आपने रैशनल नंबर्स और इररैशनल नंबर्स दोनों ही नंबर्स आपने इस लाइन पे ही प्लॉट किए थे। फॉर एग्जांपल √2 आपने प्लॉट किया था 9th क्लास में, √3, √5। ओके, इन सब की प्लॉटिंग आपने नंबर लाइन पे की थी, तो वो नंबर लाइन एक्चुअली में रियल नंबर लाइन थी, राइट? सो दैट मीन्स ऑल दीज numbers, natural numbers, whole numbers, integers, rational and irrational numbers, all are called real numbers. So this is the very very important point. Okay, तो आपने रियल नंबर्स के बारे में काफ़ी कुछ पहले से ही जाना हुआ है, बट अभी आप ये समझ रहे हैं कि ये सारे नंबर्स भी रियल होते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इससे। जस्ट थिंक ऑफ एनी नंबर एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे प्लॉट करना है, से मुझे 1/2 प्लॉट करना है, तो 1/2 मीन्स 0.5। ओके, सो 0.5 ऑब्वियसली इधर आएगा, 1 और 0 के बीच में 0.5। फॉर एग्जाम्पल मुझे √2 प्लॉट करना है, तो √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414, लाइक दिस। ओके, सो 1.4, अगर हम फर्स्ट 2 डिजिट्स देखें 1.4, सो इट विल बी अराउंड 1.5। सो 1.5 विल बी हियर एंड सपोज उसके आसपास ये नंबर यहाँ पर ये आ जाएगा आपका √2, like. Okay, so any number you can plot here on the number line and it is called real number line. So as simple as that. चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। So what are the next objective of this tutorial is, the second objective of this tutorial is Euclid's division algorithm, and as the name suggests, it has to do with divisibility of integers. So what it suggests basically, it suggests any positive integer a can be divided by any positive integer b in such a way that it leaves the remainder is r, and that remainder is always less than the divisor. This is the Euclid division algorithm. Okay, so हम लोग समझने की कोशिश करते हैं with the help of an example. For example, a is 10 and b is 4. Remember, this Euclid division algorithm is for integers only, so we can take integer values. So if we divide a, that is 10, by b, that is 4, so what we will get? So 4 2s are 8, and here the remainder will be 2. That means that this is r. So as you can see that 2 is less than 4, or you can say that remainder is less than the divisor. So यूक्लिड ने ऑब्जर्व किया कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। नाउ यू विल बी थिंकिंग इन ग्रेड 10 दैट सर ये तो बहुत आसान सी बात है, ये बात तो हमें ऑलरेडी पता है, सो व्हाई वी आर स्टडिंग दिस? ओके, सो मेरे पास इस बात का जो जवाब है वो ये है कि वी आर स्टडिंग हेयर द बिहेवियर। बेसिकली in 10th class, in most of the chapter you will study the behavior of real numbers. So as the name suggests, fundamental theorem of arithmetic, it has to do with multiplication of positive integers. You already know that every composite number can be expressed as a product of prime numbers. So this you have already studied. So fundamental theorem of arithmetic, it multiplication of integers, right? So let us go into the detail of this. So let us take an example to understand it in a better way. Let us take an example. Suppose 20. So if we write 20 into the prime factors,
how we can write? So we can take 4 and 5, but still 4 is not a prime number. So we further divide 2 and 2, 2 2s are 4, and 5 will remain as 5. So these three are the prime factors of 20. So we can write 2 multiplied by 2 multiplied by 5. So this is the prime factorization of a composite number. So it is the application of fundamental theorem of arithmetic. In the junior classes, you have studied about LCM, least common multiple. So this is also an application of fundamental theorem of arithmetic. So we will go into the detail of everything, and other applications of fundamental theorem of arithmetic are irrationals. For example, अगर आपको प्रूव करना है √2, √3, √5, कोई भी नंबर को आपको प्रूव करना है कि these are irrational numbers. Of course these are irrational, but to prove you will take the help of fundamental theorem of arithmetic. So this is again one of the application of fundamental theorem of arithmetic, and the other application would be to find out the decimal expansion of any number. For example, 1 by 2, as you know, it is a terminating decimal 0.5, and but in case of 1 by 3, as you know, it is 0.3333, like this. Okay, it will never terminate, right? So how we can know that which number will produce terminating decimal and which number will produce non-terminating decimal? By the help of fundamental theorem of arithmetic. So these are the objectives which we have covered in today's lecture. We have covered 3 objectives. So I hope आपको आज का lecture समझ में आया होगा. In this tutorial we have learned a lot. और बाकी coming lectures में मैं आपसे discuss करूँगा Euclid division algorithm in detail with a number of questions, and simultaneously I will discuss the fundamental theorem of arithmetic.